मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। यहां आओ और अपने स्वर्ग के भाग्य को सक्रिय करो। उसके देवा स्वप्नों को बाधित करते हुए दीर्घायु सुप्रीम ने उसके सामने चमकते हुए रिंग की ओर इशारा किया। हां, अपने पिछले अनुभव के आधार पर हर्यक अजातशत्रु ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, अपना हाथ बढ़ाया और उसे घेरे के पास रख दिया। इस बार उसने अपनी सांस रोक ली और किसी दुर्घटना के डर से बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। फिर भी पहले की तरह चमकता हुआ घेरा एकदम स्थिर रहा, मानो बेजान हो। हर्यक अजात शत्रु ने अपने स्वर्ग के भाग्य को सक्रिय करने की पूरी कोशिश की। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग टूटने के कगार पर है। बस बहुत हो गया, अब आप नीचे उतर सकते हैं। दीर्घायु सुप्रीम ने उपेक्षापूर्ण ढंग से इशारा किया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वरिष्ठ, मैंने पहले इसे ठीक से नहीं किया था, मुझे फिर से कोशिश करने दो, हर्यक अजात शत्रु ने चिंतित होकर कहा। इस बात को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप और मेरे बीच गुरु और शिष्य का बंधन नहीं है। अगर आप कई बार और कोशिश करेंगे तो भी नतीजा वही होगा। दीर्घायु सर्वोच्च ने अपना सिर हिलाया। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसने जीवन और मृत्यु के स्वर्ग के भाग्य को समझ लिया हो। और यह स्पष्ट था कि हर्यक अजातशत्रु उसके लिए उपयुक्त नहीं था। अस्वीकृति से हताश हर्यक अजातशत्रु का चेहरा पीला पड़ गया। अचानक उसे एक विचार सूझा और उसकी नजर विपिन पर पड़ी। अगर यह मैं नहीं हूं तो क्या यह वह हो सकता है? एक शिष्य, एक पालतू जानवर। और अब तो जानवरों ने भी चंद्रदेव जैसे गुरुओं को अपना लिया है। क्या उनके गुरु विपिन इससे भी ज्यादा असाधारण हो सकते हैं? क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? दीर्घायु सुप्रीम ने अपनी नजर विपिन की ओर घुमाई। नहीं, मैं आपका शिष्य बनने के योग्य नहीं हूं। चलो अब और समय बर्बाद नहीं करते। अगर सीनियर को यह परेशान करने वाला लगता है तो क्यों न हम वैसा ही करें जैसा बाकी लोगों ने किया और रिंग को सभी को अपने आप चुनने दें। विपिन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। इस स्तर के एक पावर हाउस के लिए विपिन को स्वर्ग के भाग्य ऊर्जा के दसियों, हजार, यदि लाखों नहीं, स्ट्रैंड खर्च करने की आवश्यकता थी ताकि वह स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय का उपयोग करके उसकी जांच कर सके। यह निर्णय लेते हुए कि यह प्रयास के लायक नहीं था, विपिन ने भाग नहीं लिया। इस प्रकार उसे कोई अंदाजा नहीं था कि सर्वोच्च किस तरह के स्वर्ग के भाग्य का अभ्यास करता था या वह
किस तरह के उत्तराधिकारी की तलाश करता था। दूसरों की तरह दीर्घायु सुप्रीम थोड़ा हैरान लग रहा था। उन 3 वरिष्ठों ने पहले अपने शिष्यों को चुनने के लिए इसी पद्धति का इस्तेमाल किया था। विपिन ने समझाया। ओ, तीनों वरिष्ठों, चंद्रदेव और कंपनी के चेहरे शर्म से लाल हो गए। उन्होंने झूठ बोला था, यह सोचकर कि विपिन उनके पास से गुजरने के तुरंत बाद चले जाएंगे। किसने सोचा होगा कि वह उन्हें उसी उद्देश्य के लिए बेनकाब कर देगा। शिष्य ढूंढना। चूंकि आपने पहले ही चुन लिया है, तो भाग्यशाली कौन है? दीर्घायु सुप्रीम ने दिलचस्पी से पूछा। हालांकि ये तीनों ताकत में उनसे बहुत पीछे थे, फिर भी वे महाद्वीप पर प्रमुख व्यक्ति थे। उनका शिष्य बनना एक असाधारण भाग्य की बात होगी। आप तीनों आगे आए। निवान ने वेई रुयान और अन्य की ओर इशारा किया। हाँ, वाणी, आकाश और नाशक देव भीड़ से बाहर निकले। दीर्घायु सुप्रीम ने एक जिज्ञासु भौं उठाई। शिष्यों को स्वीकार करना और बोनस के रूप में एक पालतू जानवर शामिल करना। खांसी, खांसी। चंद्रदेव का गला लगभग अपनी ही लार से घुट गया। उसने जल्दी से समझाया। आदरणीय सर्वोच्च, वह घोड़ा कोई पालतू नहीं है, वह मेरा शिष्य है। आपका शिष्य? दीर्घायु सुप्रीम क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि शेफ का हेवंस फेट एक युद्धोन्मुख हेवंस फेट नहीं है और इसे एक सहायक डोमेन माना जाता है। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? चंद्रदेव से परिचित होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि हेवंस फेट चंद्रदेव क्या अभ्यास करता था। कुआं। अपने शिष्य के प्रति इस अपमान से दुखी चंद्रदेव ने स्पष्ट किया। सुप्रीम, दौली को कम मत आंकिए। इसने न केवल शेफ के स्वर्ग के भाग्य को समझा है, बल्कि हाल ही में इसने स्टार रिवर दायरे में भी प्रवेश किया है। इसके अलावा यह केवल 5 या 6 साल पुराना है। हर्या का जात शत्रु से कहीं अधिक प्रतिभाशाली है। इसकी उम्र वाकई कम है और इसकी खेती का समय भी कम है। प्रतिभा के मामले में हर्यक अजात शत्रु वाकई इसकी तुलना में फीकी है। दीर्घायु सुप्रीम ने एक नजर देखने के बाद सिर हिलाया। हर्यक अजात शत्रु हैरान था। मुझे फिर से इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? बिल्कुल, चंद्रदेव ने आगे कहा। केवल इतना ही नहीं, इसने शेफ के स्वर्ग के भाग्य को पूरी तरह से समझ लिया है। हालांकि ये अभी दूसरे चरण में ही है, लेकिन थोड़े से पोषण के साथ यह निस्संदेह अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। क्या आपने शेफ के स्वर्ग के भाग्य को पूरी तरह समझ लिया है? दीर्घायु सर्वोच्च को एहसास हुआ। मैं समझ गया। यही कारण है कि आपने इसे अपना शिष्य चुना। लेकिन क्या पूरी तरह से शेफ्स हेवंस फेट की समझ के आधार पर घोड़े का चयन करना बहुत जल्दबाजी नहीं है? खरोंच। चंद्रदेव ने अपना सिर हिलाया। सुप्रीम, मेरा शिष्य भले ही इंसान न हो, लेकिन वह हर्यक अजात शत्रु से बड़ा, ज्यादा उत्साही और ज्यादा प्रतिभाशाली है। इसे अपना शिष्य चुनना सवाल से परे है। हर्यक अजात शत्रु को रोने का मन हुआ।
क्या तुम अब मेरा जिक्र करना बंद कर सकते हो? ठीक है, जब आप इसे इस तरह से कहते हैं तो यह समझ में आता है। दीर्घायु सुप्रीम ने सिर हिलाया। चंद्रदेव ने अवसर का लाभ उठाते हुए पूछा, सुप्रीम, यदि आप मेरी स्थिति में होते तो आप क्या करते? मुझे? दीर्घायु सर्वोच्च ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर मंद मंद मुस्कुराया। मैं जिस स्वर्ग के भाग्य का अभ्यास करता हूं, वह ओरिजिन दुनिया के शिखर में से एक है। केवल सबसे मजबूत मनुष्य ही इसे समझ सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो घोड़े और हर्यक अजात शत्रु के बीच चुनाव करने का सामना करता, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के हर्यक अजात शत्रु को चुनता। ठीक है। तो चंद्रदेव चुप हो गया। वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। भले ही उसका शिष्य सिर्फ एक घोड़ा ही क्यों न हो, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि नाशकदेव किसी दिन मानव रूप में बदल जाए, जिससे उसे शर्मिंदगी से बचाया जा सके। बस अब बहुत हो गया। मैंने बहुत दूर तक यात्रा की है और यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि मेरा उत्तराधिकारी किस तरह का व्यक्ति होगा। पिछले विषय को टालते हुए दीर्घायु सुप्रीम ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। चमकता हुआ घेरा अचानक फैल गया और वहां उपस्थित सभी लोगों को अपने घेरे में ले लिया। प्रत्युषा, सिमर, रोहन और अन्य लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें सुप्रीम की विरासत मिलेगी और तेजी से उन्नति हासिल होगी। हालांकि एक क्षण के बाद चमकता हुआ चक्र स्थिर हो गया। कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। क्या चल रहा है? दीर्घायु सर्वोच्च ने भौहें सिकोड़ी। सभी तर्कों के अनुसार यदि किसी ने स्वर्ग के जीवन और मृत्यु के भाग्य को समझा होता तो संपर्क पर चक्र प्रतिध्वनित हो जाता। क्या वह गलत जगह आ गया था? क्या उसका उत्तराधिकारी अनुपस्थित था? उलझन में पड़कर उसने अपने घेरे का दायरा बढ़ाते हुए विपिन को भी इसमें शामिल कर लिया, जो पहले उससे बात कर रहा था। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हॉलमास्टर, क्या मूल्यांकन में भाग लेने वाले सभी लोग अभी भी यहां हैं? दीर्घायु सुप्रीम ने जालंधर की ओर मुड़कर भौहें सिकोड़ी। वे सभी यहां हैं, कोई भी नहीं गया है। हॉलमास्टर ने कुछ देखने से पहले पुष्टि की। इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ओह, वहां पर उस छोटी सी चिक को छोड़कर इसका अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है। चेशेक। दीर्घायु सर्वोच्च क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा काला पड़ गया। मेरे स्वर्ग के भाग्य को केवल सबसे असाधारण प्रतिभा वाले ही समझ सकते हैं, और तुम एक चिक का सुझाव दे रहे हो? क्या मेरे वर्षों के अलगाव ने लोगों को मेरी शक्ति को इस हद तक भुला दिया है कि वे मेरा अपमान करने की हिम्मत करते हैं? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, छोटा चूजा चमकते हुए घेरे की ओर उछल पड़ा। अगले ही पल घेरे की ऊर्जा बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी, पूरी तरह से चूजे के शरीर में भर गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। दीर्घायु सर्वोच्च हैरान था। छोटी लड़की, कुड़ कुड़ कुड़।
कुड़ एक बार फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। दीर्घायु सर्वोच्च की विशुद्ध शक्ति और भय को सभी ने देखा था। हर कोई उसका शिष्य बनने की आकांक्षा रखता था, विशेष रूप से यान संशेषन, जिसकी लालसा लगभग मूर्त थी, जो उसकी आंखों से छलक रही थी। फिर भी वास्तविकता ने उसे एक विनाशकारी झटका दिया। न केवल उसे, बल्कि दूसरों द्वारा समझी गई स्वर्ग की नियति की कोई भी अंतर्दृष्टि उपयुक्त नहीं मानी गई। और फिर भी एक साधारण मुर्गी उन सभी को मात देने में कामयाब रही। ऐसा कैसे लगा कि विपिन से जुड़ी हर चीज इतनी बेतुकी और विचित्र हो गई। सभी की नजरें विपिन की ओर घूम गईं, लेकिन वह कुछ देर के लिए रुका और फिर भावशून्य मुद्रा में आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुर्गे का स्वर्ग का ऐसा भाग्य समझना उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। वह इतना शांत कैसे रह सकता है? अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं के विपरीत दीर्घायु सुप्रीम की दृष्टि धुंधली हो गई और वह लगभग उसी स्थान पर रो पड़े। उसने चंद्रदेव का मजाक उड़ाया था और पाया कि जो उसके स्वर्ग के भाग्य का उत्तराधिकारी था, वह घोड़े के बराबर भी अच्छा नहीं था। कुड़ अपनी बहन कुड़कुड़ाओ। घुटन और घबराहट महसूस करते हुए उसने ठीक समय पर हर्यक अजात शत्रु को देखा, जैसे कि वह कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा हो। अपने होंठ को मजबूती से काटते हुए हर्यक अजात शत्रु ने अपनी मुट्ठियां बंद कीं और एक घुटने पर झुक गया। नमस्कार गुरुजी। दीर्घायु सुप्रीम दंग रह गया। हर्यक अजात शत्रु ने धार्मिक विश्वास से पूर्ण होकर घोषणा की, गुरुजी, आपने अभी कहा कि यदि आपका स्वर्ग का भाग्य किसी घोड़े या किसी अन्य जानवर द्वारा विरासत में प्राप्त होता, तो आप उसे स्वीकार करने के बजाय मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करते। दीर्घायु सुप्रीम की पलक फड़क उठी। पहले मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आप दिन के उजाले में सपने देखते हैं। चले जाओ। किसने कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा? एक तेज किक के साथ उसने हर्यक अजात शत्रु को उड़ा दिया। अपनी शर्मिंदगी को दबाते हुए दीर्घायु सुप्रीम ने पुकारा, चिकन, यहां आओ। छोटे चूजे ने अपने मालिक की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। विपिन के हल्के से सिर हिलाने के बाद ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। लॉन्गवेटी सुप्रीम ने उसे धीरे से सहलाया। तुरंत ही उसे चिकन के भीतर से एक गर्म समान शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ, जो सुखदायक और आरामदायक थी। अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह वास्तव में जीवन और मृत्यु का स्वर्गिक भाग्य था। इतने सालों तक इंतजार करने के बाद इसे विरासत में पाने लायक कोई न मिलने पर इसे एक मुर्गी ने समझ लिया था। आपका नाम क्या है? दीर्घायु सुप्रीम ने पूछा। क्लुक क्लुक डा। छोटी चिकी ने सिर हिलाया। विपिन ने अनुवाद किया, इसका नाम हुआंग सिसी है। दीर्घायु सुप्रीम पूरी तरह से भ्रमित लग रहा था। विपिन ने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। माफी चाहता हूं, सीसी मेरी पालतू जानवर है। जानवर पालतू? दीर्घायु सुप्रीम की दृष्टि
और भी अधिक अंधकारमय हो गई। निराश होकर, लेकिन ज्यादा कुछ न कह पाने की स्थिति में, वह सिर्फ अनिच्छा से सिर हिला सका। मैं इसे अपना शिष्य बनाना चाहता हूं और इसे मेरी विरासत सौंपना चाहता हूं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। विपिन ने बार बार अपना सिर हिलाया। ऐसे कद के किसी व्यक्ति द्वारा लिटिल चिक को मार्गदर्शन देना निस्संदेह उसे स्वयं सिखाने से बेहतर था। अच्छा, दीर्घायु सुप्रीम ने राहत की सांस ली। वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग अब उस पर ध्यान केंद्रित करें। उसने मुड़कर निर्देश दिया, मैंने अपना चुनाव कर लिया है। अब चुनने की बारी आपकी है। हां। उसके पीछे चल रहा समूह आखिरकार आगे बढ़ा। तभी विपिन ने देखा कि ये लोग दिखने में भले ही साधारण थे, लेकिन सभी निवान के बराबर के विशेषज्ञ थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, कमरे का वातावरण ठोस होता गया। यान संशसन की आंखें एक बार फिर आशा से चमक उठीं। इतने सारे लोगों की उपस्थिति में निश्चित रूप से उसके पास मौका था। आधे घंटे बाद एक कोने में बैठे हुए उसके चेहरे पर अनियंत्रित रूप से आंसू बह रहे थे। उसने खुद को प्रतिभा में बेजोड़ समझा था कि ये विशेषज्ञ निश्चित रूप से उसे नोटिस करेंगे और उसे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे, लेकिन अंत में वह केवल तुलना के लिए एक पैलेट के रूप में काम आया था। रोहन, विक्रम, आकाश, वाणी, दीपक, सुभृण शेख और रितिका सभी को शिष्यों के रूप में चुना गया, उत्तराधिकारी के रूप में स्वागत किया गया, और वह केवल देख सकता था कि उसकी आशाएं इंच दर इंच टूट रही थीं। अब जब सबको अपना उत्तराधिकारी मिल गया है, ये मामला खत्म हो गया है। चलो चलें। इस समय तक दीर्घायु सर्वोच्च लिटिल चिक से परिचित हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण चिक नहीं था, इसलिए वह आखिरकार शांत हो गया। उसकी निगाहों में संतुष्टि बढ़ती जा रही थी। हां, चंद्रदेव और अन्य लोगों ने एक साथ सिर हिलाया। 10 वर्षों तक उत्तराधिकारी की खोज करने के बाद जिस 7 खंडीय बग का वे शिकार कर रहे थे, उसे खाने के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया और अंततः उनका कठिन कार्य समाप्त हो गया। उसी समय ऊपर की बड़ी घंटी एक बार फिर कमजोर आवाज में बज उठी। पहले से ही सुन्न पड़ी जालंधर ने ऊपर देखा और 2 आकृतियों को अपनी ओर आते देखा। वे 2 बुजुर्ग पुरुष थे, जिनके बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थे। उनकी उपस्थिति संयमित थी। वे प्रभावशाली व्यक्ति से ज्यादा डेस्टिनी हॉल की सफाई करने के लिए भेजे गए आम चौकीदारों की तरह लग रहे थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किसे खोज रहे हैं, वरिष्ठ जन? हालांकि वह उनकी ताकत को महसूस नहीं कर सका, लेकिन जालंधर ने अशिष्टता से पेश आने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, एक बार अहंकारी दीर्घायु सुप्रीम आगे बढ़ गया। उसके घमंडी व्यवहार की जगह घबराहट भरी विनम्रता ने ले ली। उसने गहराई से झुककर अभिवादन किया, नमस्कार, सोर्स हॉल मास्टर और टेम्पोरल सेंट ओरिजिन हॉल मास्टर। जालंधर हिंसक रूप से कांप उठी। वह नहीं जानता था कि टेम्पोरल संत कौन था, लेकिन अस्तित्व में
केवल एक ही ओरिजिन हॉल मास्टर था, डेस्टिनी हॉल का लीडर। वह वह वास्तव में यहाँ है। हम ओरिजिन हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, जालंधर को लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया है। एक पल में वह पूरी तरह से भूल गया कि उसने अभी क्या सुना था। बुजुर्ग व्यक्ति की ओर फिर से देखते हुए वह भ्रम से भर गया। कौन है वह? ओरिजिन हॉल मास्टर ने एक ही पल में उसकी सारी यादें मिटा दी। विपिन भी कुछ समय के लिए भ्रमित हो गया था। हालांकि स्वर्ग की लाइब्रेरी ने धीरे धीरे कंपन किया, जिससे उसका दिमाग तुरंत साफ हो गया। बेशक उन्होंने इसका कोई संकेत नहीं दिया, बल्कि ऐसा दिखावा किया कि वे भी सब कुछ भूल गए हैं। क्या सोर्स हॉल मास्टर यहाँ उत्तराधिकारी की तलाश में हैं? दीर्घायु सुप्रीम ने अनिश्चितता से पूछा। हाँ, ओरिजिन हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह कौन है? दीर्घायु सुप्रीम उत्सुक था। डेस्टिनी हॉल ने अनगिनत असाधारण प्रतिभाओं की देखरेख की। इतने प्रतिभाशाली लोगों को दरकिनार करके इस तरह का कोई व्यक्ति यहां क्यों आया? क्या वह भी मेरी तरह था? क्या वह भी मुर्गी की तलाश में था? यह उसकी है। ओरिजिन हॉलमास्टर ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी नजर प्रत्युषा पर डाली। क्या तुम मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हो? दीर्घायु सर्वोच्च को अभी भी यह निर्धारित करने के लिए एक चमकते हुए चक्र की आवश्यकता थी कि स्वर्ग के भाग्य का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। हालांकि स्रोत हॉल मास्टर को ऐसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। डेस्टिनी हॉल के प्रमुख के रूप में उन्होंने अनगिनत स्वर्ग के भाग्य देखे थे और एक नजर में स्वर्ग के भाग्य की सर्वोच्च गहराई के उत्तराधिकारी को पहचान सकते थे। मैं प्रत्युषा ने सिर हिलाने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई। मैं तैयार हूं। उसी समय टेम्पोरल सेंट ने सिमर की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? सिमर ने भी सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। चूंकि सब कुछ तय हो गया है तो चलो चलें। सोर्स हॉल मास्टर ने टेम्पोरल सेंट की ओर देखा, फिर प्रत्युषा और सिमर की ओर और मुस्कुराया। एक ही हाथ से उसने उनके सामने स्पेस फैब्रिक को फाड़ दिया। जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, प्रत्युषा अचानक एक कदम पीछे हट गई। वरिष्ठ, कृपया रुकें। क्या मैं पहले अपने पति को विदा कर सकती हूं? उस समय सिमर ने भी टेम्पोरल सेंट की ओर सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां बांध लीं। मैं भी अपने पति को अलविदा कहना चाहती हूं।